हेलो वेलकम टू हैप्पी हार्ट लिव एंड लिव इन। तो आज का टॉपिक है कि वर्क शुड बी इजी नॉट हार्ड। हमने अक्सर ये सुना होगा कि स्मार्ट वर्क बीट्स हार्ड वर्क। अब पहले ये समझते हैं कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है। देखो, कोई भी काम हार्ड वर्क लगता है जब हम उसके लिए ऐसी सोच रखते हैं कि इसको कंप्लीट करने में बहुत एफ़र्ट लगेंगे, और वो एफ़र्ट एक्चुअली साइकोलॉजिकल ज़्यादा होता है रादर देन जो एक्चुअल वर्क होता है उससे कहीं ज़्यादा होता है। वो डर, वो एंग्जाइटी, वो जो एक मेंटल ड्रजरी हम ऑलरेडी उसको हम इमेजिन कर रहे होते हैं उस काम को करने से पहले। और इस ही साइकोलॉजी की वजह से वो काम जो कोई और शायद बेफ़िक्र होके बहुत इजीली कर रहा है, हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है, क्योंकि हमने ऑलरेडी उसके लिए एक माइंडसेट ये बना लिया है कि ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है करना, और इसको करने के लिए हमें बहुत डिसिप्लिन्ड और बहुत ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत है। तो भाई सीधी सी बात है, अगर आप किसी भी काम को सिर्फ इसलिए करेंगे क्योंकि वो बहुत डिफ़िकल्ट है, और उसको करने के लिए आपको बहुत फोकस्ड, सीरियस या बहुत ज़्यादा उसी पर आपका ध्यान होना चाहिए, और आपकी लाइफ का जो एक तरीके से कह सकते हैं एक मात्र गोल वही काम करना हो जाता है, तो आप अपनी लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट्स से अपना ध्यान हटाने लगते हैं, क्योंकि आपने उसको साइकोलॉजिकली बहुत इम्पोर्टेंस दे दी है कि ये काम बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फिर जब आप उसे करने जाते हो तो आपको हार्ड लगता है वो करना, क्योंकि उस काम को करने से पहले ही आपने माइंड में एक बहुत डिफ़िकल्ट सिनेरियो बना लिया है उस काम को करने को लेकर। तो यही डिफ़रेंस है, और स्मार्ट वर्क यही है कि आप ज़्यादा सोचते नहीं हो या ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो इस तरीके से कि वो आपकी लाइफ को डिक्टेट कर रहा है वो काम, या डिफ़ाइन कर रहा है कि जब तक मैंने ये काम नहीं किया तो मेरी लाइफ बेकार है। तो तब वो काम आराम से हो जाता है। मतलब जैसे आप हँसते खेलते अपने दिन भर के और काम करते हो, आप उस काम को भी इजीली कर लेते हो। और जितना एफ़र्ट्स या एनर्जी आप वेस्ट करते हो ओवर थिंकिंग उस काम को करने से पहले, उतना उससे कहीं ज़्यादा कम एनर्जी आप तब लगाते हो जब आप उस काम को करते हो, और वो बहुत अच्छे से हो जाता है। यही कारण है कि कई बार हम बहुत प्लानिंग करके या बहुत ज़्यादा फ़ोकस होके या बहुत सीरियस होके जब कोई काम करते हैं, ये सोच के कि अब मैंने इतना इस चीज़ के लिए थॉटफुल होकर काम किया है तो इसका रिज़ल्ट अमेजिंग आने वाले हैं। पर होता उल्टा है कि उसका जो रिज़ल्ट होता है वो बिल्कुल एवरेज होता है या बिलो एवरेज होता है, या कई बार अनसक्सेसफुल भी हो जाते हो आप उस काम में। पर वहीं आप अगर किसी काम को बहुत फ्री माइंड होके, केयर फ्री होके, एक इजी एनर्जी और इजी माइंडसेट के साथ करते हो, तो वो इजी बहुत अच्छा उसका रिज़ल्ट होता है। जैसे कई बार आप कुछ ऐसा रेसिपी या कुछ पका रहे हो जिसके पीछे आपने अपने इतना सोचा नहीं है, या आप नर्वस नहीं हो, या आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे हो, और आप बस फ़्लो में वो खाना पका रहे हो, तो वो अच्छी बन जाती है। और कई बार आप कोई नया चीज़ ट्राई कर रहे होते हो जो आपको ये लगता है कि आपके लिए वो चीज़ कुक करना पॉसिबल नहीं है, या एक बार में वो शायद अच्छे से नहीं बनेगी। उसके लिए आप बहुत सारी चीज़ें लिख के रखते हो, लिस्ट डाउन करते हो, और बार बार चीज़ों को अपने माइंड में घुमाते रहते हो कि इसके बाद ये वाला स्टेप करना है, इसके बाद ये वाली चीज़ डालनी है, या इस तरीके से आप स्टेप्स फॉलो करने लगते हो, तो वो चीज़ ख़राब निकलती है। इवन दो आप शायद आपके अकॉर्डिंग आपने बहुत हार्ड वर्क करा है जो कि सिर्फ आपके साइकोलॉजी के लेवल पे हुआ है, बट एक्चुअली जब आप उस चीज़ को करने लगे हो तो आपकी क्रिएटिव एनर्जी कम थी। आप उस काम को करने के वक्त शांत या इजी नहीं फील कर रहे थे, इसलिए वो काम बेकार हो जाता है। इसीलिए तो कई बार आप हो सकता है कि आपको कोई एक सिंपल सी चीज़ जैसे चाय बनाने के लिए बोला जाए, और वो कोई ऐसे इंसान है जो शायद आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है या बहुत इन्फ्लुएंशियल है,
और आप हो सकता है ज़्यादा चीनी डाल दो, जो कि आम तौर पर आप ऐसा नहीं करोगे, बट क्योंकि आप नर्वस थे, आपको लगता था कि इस इंसान के लिए चाय बिल्कुल परफेक्ट बननी चाहिए, क्योंकि ये इस चाय के बेसिस में मेरी पूरी पर्सनैलिटी जज कर लेगा या कर लेगी या कर लेंगे, वॉट एवर इज़ द सिनेरियो, तो आप गलतियाँ करने लग जाते हो और वो आउटपुट ख़राब निकलता है। इसीलिए हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जब हम कोई भी काम करें तो ये सोच के करें कि ये बहुत ईजी है और ये मुझे अच्छा लगता है करना, ना कि ये सोच के कि इसका रिज़ल्ट मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और अगर मैं इसे नहीं कर पाई परफेक्टली तो मेरी लाइफ ख़त्म ही हो जाएगी, या बिल्कुल मुझे कोई जज कर लेगा, या एंड ऑफ द वर्ल्ड है मेरे लिए। तो इजी माइंड के साथ जब आप काम करेंगे तो आपके रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे, और नहीं भी आते तो आपको इतना कोई बड़ा दुख नहीं होता, जबकि जो कि तब होगा आपको जब आप किसी चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं और उसके बाद उसका रिज़ल्ट भी ज़ीरो आता है, तो आपको ज़्यादा दुख होता है। सो जस्ट बी ईजी विद योर वर्क, डू अ ईजी वर्क, and that you can do by having a easy mindset towards that work.